तो अगला जो इसका गुण है वो है कि यह तरंगे परावर्तन के नियम का पालन करती है, मतलब इन तरंगों का परावर्तन होता है। दे ओबेज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है, जिस भी माध्यम से यह तरंगे निकलती है ना, तरंगे निकलती हैं वहाँ हीट मतलब कि ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। इनका व्यवहार किस आएगा में? अब ये जो तरंगे हैं, यह तरंगे इको का निर्माण भी करती है। इको मैंने आपको पढ़ाया था, गूंज। इको का निर्माण भी करती है। पर क्या होता है, यह मानव कानों द्वारा नहीं सुनी जा सकती। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको बिल्कुल ध्यान रखना। जैसे अब ये जो तरंगे हैं, यह तरंगे कम ह्रास के साथ बड़ी दूरी तय करती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ह्रास मतलब क्षति नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर सकती हैं। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इन तरंगों को जानवरों द्वारा भी सुना जा सकता है। अब लिख लेते हैं इसके अनुप्रयोग। एप्लीकेशन। तो देखिए, गैर विनाशीकरण में क्या होता है कि मान लिया एक मेटल है, उस मेटल का ऊपरी हिस्सा सही है, निचला हिस्सा भी सही है, तो हमें लगेगा, हमें अपनी ह्यूमन आइज से तो लगेगा कि पूरी धातु सही है। पर अगर मान लिया बीच में कहीं दरार है, तो इसका पता हम कैसे लगाएंगे? हम क्या करेंगे, उस पर एक अल्ट्रासोनिक वेव को डालेंगे। अभी अल्ट्रासोनिक वेव के माध्यम से हमें कैसे पता चलेगा? देखो, अगर मान लिया धातु का टुकड़ा सही है, उसमें कहीं भी दरार नहीं है, तो ये वेव क्या होगी, यहाँ से इंटर करेगी और यहाँ से पूरी की पूरी वैसी सीधी निकल जाएगी। मतलब ऐसी आ रही है और यहाँ से सीधी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अगर मान लिया सही है अपना मेटल। और अगर इस धातु के टुकड़े में कहीं भी दरार आ रही है, मान लिया यहाँ बीच में दरार है, तो इस केस में क्या होगा, ये अल्ट्रासोनिक वेव आई और यहाँ से ई को क्रिएट करेगी थोड़ा सा, और ई को क्रिएट करते हुए ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब परावर्तन होगा इस केस में। तो इस हिसाब से हमें मेटल में दरार का पता लगता है। इस केस में क्या है, कोई दरार नहीं है। इस केस में क्या है, दरार है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया पूरी होती है अपनी गैर विनाशीकरण की। इसमें क्या है, धातु में दरारें धातु की समग्र मतलब सारी यांत्रिक शक्ति और इन धातुओं से बनी मशीन
से बनी मशीन जैसे विमान, इंजन मतलब एरोप्लेन, विमान के इंजन, एरोप्लेन के जो इंजन आते हैं, तो देखिए जैसे कि जो एरोप्लेन के इंजन आते हैं वो बहुत महंगे आते हैं। अब मान लिया उसमें बीच में दरार आ गई तो हम इतनी सी बात के लिए पूरा नया एरोप्लेन का इंजन तो बनाएंगे नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम गैर विनाशीकरण का यूज़ करेंगे। उसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव डाल के देखेंगे कि कहीं पे भी इंजन में दरार तो नहीं आ रही है, दरार आ रही है तो हम उतने ही पार्ट को रिप्लेस कर देंगे। तो देखो जैसे कि गैर विनाशीकरण में क्या हुआ, धातु में जो दरारें उत्पन्न हो रही है, यांत्रिक मशीन या जो भी विमान के इंजन हो गए, इनकी कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। तो हम क्या करेंगे, अल्ट्रासोनिक स्कैनर नाम की एक मशीन आती है, उसको हम उस धातु की सतह के चारों ओर घुमा लेते हैं। मतलब उस मेटल को लेंगे जिसमें भी दरार है, मान लिया एरोप्लेन के इंजन में कहीं खराबी है तो इंजन के ऊपर हम क्या कर देंगे, अल्ट्रासोनिक स्कैनर को घुमा देंगे। जिससे क्या होगा, हमें अल्ट्रासोनिक स्कैनर की मदद से हमें पता चल जाएगा कि उस इंजन के अंदर दरार है या नहीं है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा सोनार एक विधि है। सोनार में भी हम क्या करते हैं, बेसिकली पता ही करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करते हैं। इसमें सोनार के अंदर हम बेसिकली ऑब्जेक्ट को ढूंढने का काम करते हैं। जैसे समुद्र में कोई सी भी वस्तु गिर चुकी है, बहुत ज़्यादा गहराई में चली गई है, तो उस कितनी डेप्थ में गई हम अपनी आंखों से तो नहीं पता कर पाएंगे, तो हम अल्ट्रासोनिक वेव की वहाँ पे मदद लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं। तो ये सोनार भी एक विधि है। इसका संक्षिप्त में वर्णन आप खुद करोगे अब। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों में। बाकी जय हिंद, जय भारत।